तो क्या हाल है भाई लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मज़े में होंगे यार। और गदर टू देखी कि नहीं? नहीं देखी? जाओ देख लो भाई। मैंने तो देख ली। और आज हम लोग फिल्म गदर टू के बारे में ही बात करने वाले हैं। स्टारिंग सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर। अ, जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। और क्या था भाई वो मूवी यार। मतलब मूवी से ज्यादा मुझे थिएटर का माहौल मतलब इतना ज्यादा केओस, इतना हुटिंग, इतना तालियां सीटियां बज रही थी हर एक सीन पे। मतलब आपको थिएटर जाना पड़ेगा इसे एक्सपीरियंस करने। आप अगर ओटीटी पे देखोगे इसको तो मजा नहीं आएगा भाई। क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पा। सही बात बोल रहा हूँ। तो भाई गदर टू फिल्म मतलब ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि 4 दिन में आई थिंक 230 के समथिंग 230 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। और बहुत जल्दी आई थिंक 400-500 करोड़ आराम से वो कमा लेगी। और टू बी ऑनेस्ट भाई, जब गदर टू का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी इस फिल्म से। और जैसा कि आप लोग सबको पता ही है कि सनी पाजी कुछ फिल्में जो कर चुके हैं अभी वो चली नहीं ज़्यादा, तो मुझे भी इस फिल्म से कुछ ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। बट कहानी बेसिकली हम लोग कहानी फिल्म की वही है जो जहाँ से हम कहानी ख़त्म हुई थी, जहाँ से सनी पाजी अमीषा पटेल अपने बच्चे के साथ इंडिया वापस आ गए थे। फिर यहाँ पे वो सुकून से यहाँ पे रह रहे हैं। और बेसिकली फिल्म में होता क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग फिर से शुरू होती है। जंग में सनी पाजी पकड़े जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के जो मेजर जनरल है हामिद इकबाल, प्लेड बाय मनीष वाधवा जी, मेरे कलेजे को ठंडक। और वो भी ज़बरदस्त अपने रोल को निभाने में कामयाब हुए हैं। बहुत कट्टर पाकिस्तानी सोच रखने वाली इंसान को दिखाया गया जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। बेसिकली जो तारा सिंह मतलब पाकिस्तान से भागे थे तो उन्होंने 40 कमांडोज मार के वो भागे थे, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा नफरत थे तारा सिंह से और हिंदुओं से। तो बहुत एक कड़क एंटी हिंदू रूल में उनको हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली कहानी में यही है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उनका बेटा उत्कर्ष शर्मा उन्हें लाने जाते हैं पाकिस्तान। और इसी दौरान मालूम ये चलता है कि भाई जब वो जाते हैं तो उन्हें एक खानसामा बन के जाना पड़ता है। और खानसामा जो बेसिकली हम जेल में खाना वाना सप्लाई करते हैं ना, तो उनके यहाँ वो नौकरी करने लगता है, जिनकी एक बेटी भी है और उनका नाम है सिमरत कौर। उनको प्यार हो जाता है। और बस उसके बाद क्या होता है कि सनी पाजी जब वो बेटा अपने पापा को ढूंढने लगता है तो और पापा उनके कहीं मिलते हैं नहीं पाकिस्तान में, किसी जेल में कहीं पे उनको रखा नहीं गया है। और बाद में मालूम ये चलता है कि सनी पाजी कभी पाकिस्तान में पकड़े ही नहीं गए हैं। वो जंग के दौरान बेसिकली पानी में कहीं बह गए थे और बहुत दिनों के बाद कोमा में चले गए थे। उसके बाद वो घर लौट आए हैं। तो अमीषा पटेल जी के पास जब वो आते हैं तो उनको मालूम ये चलता है कि जीते उनका बेटा पाकिस्तान उनको ढूंढने गया हुआ है। और इस बात से तारा सिंह मतलब सनी पाजी बहुत नाराज़ होते हैं अमीषा पटेल जी के ऊपर। और डिसाइड यही होता है कि चलो भाई तारा सिंह अब जाएगा पाकिस्तान अपने बेटों को लाने। तो बस भाई कहानी मैंने आपको बता दी है कैसे तारा सिंह अपने बेटों को लेने जाता है और क्या क्या वहाँ पे होता है, किस तरह से वो वापस क्या क्या सिचुएशंस होती है, किस तरह से
वापस वो अपने बेटों को लेके इंडिया फिर वापस आते हैं, बस कहानी यही है, ठीक है ना। और आइकॉनिक सीन्स तो फिल्म में बहुत सारे हैं, और मतलब हर एक एंट्री, सनी पाजी की एंट्री पे तो सीटियां तालियां मतलब इस तरह से बज रही थी जैसे थिएटर पूरा स्टेडियम में तब्दील हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था हम मूवी नहीं एक इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। और जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप में हमें विराट कोहली ने MCG में 4 और 6 मार के हमें मैच जिताया था, बस वही फीलिंग्स आ रही थी और मज़ा आ गया भाई। वो सब वो ये सब नज़ारा थी। इट वाज केओस ऑल अराउंड मतलब। और हैंडपंप सीन के बगैर तो फिल्म कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। तो बट यहाँ पे वो हैंडपंप उखाड़ते नहीं है, बस दिखा के डराते हैं। तो उस हैंडपंप का डर इतना पाकिस्तानी आदमियों के बीच है कि वो बस उनको देखते ही वो भाग जाते हैं कि कहीं वो हैंडपंप उखाड़ के घुसे ना दे भाई पेट में। तो वो एक आइकॉनिक सीन है, और उस पर भी बहुत सारी तालियां सीटियां बहुत बजी यार, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी बहुत लगे उस सीन पे। तो ऐसे कुछ सीन से और एक सीन मुझे जहाँ तक याद है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हम लोग 2023 में और हम लोग को बैक टू 90s में ले गए, जहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे क्या होता है ना कि बाप और बेटे जैसे जब सनी पाजी अपने बेटे को छुड़ाने जाते हैं पाकिस्तानी आर्मियों से, तो वहाँ उन दोनों के बीच जंग होती है। तो सनी पाजी तो आप जानते ही है भाई, 20 हो या 50 सब पे भारी पड़ेंगे भाई। तो फिल्म के हीरो है तो कोई कुछ उनका उखाड़ नहीं सकता है भाई, सीधी बात है। और तो वो हम रियल भी लगता है, जो सनी पाजी तो भाई है उनमें, तो हमको हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है भी कि अभी 50-100 के तो अकेले निपटा देंगे आराम से। तो वो कुछ ज़्यादा वो फिल्म नहीं देता है कि भाई हाँ ये इम्पॉसिबल है, तो वो तो बिलीव कर लेते हैं हम लोग। और इसी दौरान क्या होता है कि बेटा और बाप बिछड़ जाते हैं, जब वो छुड़ाने जाते हैं तो कुछ मतलब जंग करते करते दोनों बाप बेटे बिछड़ जाते हैं। और बिछड़ने के बाद मिलते कैसे हैं वो हमें बैक टू 90s पुराने ज़माने में हमें ले जाता है वापस, जब कहीं माँ और बेटे बिछड़ गए थे, और या फिर भाई और भाई बिछड़ जाते हैं। तो कैसे मतलब कोई वहाँ पे गाना गा रहा है, कोई यहाँ पे गाना गा रहा है, वो गाना सुन के उसको याद कर रहा है, वो गाना सुन के इसको याद कर रहा है, और गाना सुनने के बाद दोनों आप मतलब मिलते कैसे हैं। बस यहाँ इस फिल्म में भी वही है, और बाप बेटे उसी गाने के थ्रू ही आपस में मिलते हैं। तो वो एक सीन मुझे थोड़ा लगा कि चलो एक ठीक है, बट उसको इग्नोर कर सकते हैं। और बाकी फिल्म में हामिद इकबाल जो मैंने आपको बोला कि जो एंटी हिंदू या फिर हिंदू विरोधक आर्मी जनरल का पाकिस्तानी कट्टर जनरल प्ले करते हैं, वो ज़बरदस्त उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। और बाकी सनी पाजी तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं, उनका चिल्लाना और उनका दहाड़ना, उनके डायलॉग डिलीवरी। दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मतलब हर बात में भाई सन्नी पाजी है। तो बस आप बोल सकते हो कि मतलब गदर 2 मतलब सन्नी पाजी के लिए ही मतलब चल रहा है, वन मैन आर्मी या वन मैन शो बोल सकते हो इस फिल्म को। और बेसिकली वही अपने कंधों पर ही फिल्म को पूरे लेके चलते हैं। उत्कर्ष शर्मा, हालांकि उत्कर्ष शर्मा का रोल ज़्यादा है सनी पाजी से, बट इम्पैक्टफुल तो सनी पाजी ही रहते हैं हमेशा। मतलब जब सनी पाजी स्क्रीन पे आते हैं तो उनका इम्पैक्ट कुछ और ही रहता है। और उत्कर्ष शर्मा भी अपने रोल को ठीक ठाक ही प्ले करते हैं। और अमीषा पटेल जी, उनका भी ज़्यादा रोल है नहीं मूवी में, कुछ सीन से, कुछ रोने के सीन से जो वो पहले भी करते आ रहे हैं, और अभी भी वही सेम सीन है। और पता नहीं रोने के बाद भी वो उनका मेकअप उतरते नहीं है भाई, वो वैसे ही लग रही थी। और बाकी और कास्टिंग, सपोर्टिंग कास्ट जो भी है, उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। तो अनिल शर्मा जी बेसिकली सक्सेस हो गए हैं भाई इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में, और
उन्हें समझ में आ गया कि ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या पसंद है, बस उसी को लेके वो चले हैं और मूवी में भर भर के वो सीन डाले हैं जहाँ पे पब्लिक को सीटियाँ और तालियां मारने पे मजबूर कर देते हैं। और बस यही है कहानी। और आपको थिएटर जाइए भाई, आप थिएटर में देखिए इस मूवी को, मज़ा आएगा आपको। और बस दोस्तों यहीं तक था मेरा रिव्यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन